नमस्कार दोस्तों। दुखी के दुख बढ़ा के मिला क्या, बता इसमें हुआ है फायदा क्या। निडर होकर कहा है सच सभी से, जिसे सुनकर बुरा तुमको लगा क्या। अगर उनका गलत है फैसला तो ये खुल करके बता दी है सजा क्या। हुजूर, एक न्यायाधीश का, एक न्यायमूर्ति का, एक अदालत का क्या कर्तव्य होता है। उसका कर्तव्य होता है कि गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। वो गलत को सजा सुनाए और दोषी को उस मुकाम तक पहुंचाए जिसका वो हकदार है। वही दूसरी तरफ इंसाफ मांगने वाले को इंसाफ, यही तो उसका काम होता है। लेकिन दिल्ली दंगों के दौरान जब जस्टिस मुरलीधरन ने इंसाफ करने की कोशिश की तो उनका रातों रात तबादला कर दिया गया। उन्होंने जब रात को दिल्ली दंगे के पीड़ितों के मामले में सुनवाई की और उन्हें उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने की बात करी तो उनका तबादला कर दिया गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। यहां पर आने के बाद उन्हें काम न देने की कोशिश की गई, उनको जिस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की गई सब हम सबके सामने है। हम भूल सकते हैं, लेकिन हमें याद है कि 2020 में किस तरह का प्रयोग तत्कालीन भारत सरकार ने किया। और 2020 में जब यह प्रयोग सरकार कर रही थी, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यस मैन बन के सरकार की हां में हां मिला रहे, कोलेजियम तबादले कर रहा था और फैसले सुना रहा था जो सरकार को प्यारे लग रहे। जी हां, यही हो रहा था। और यही नहीं हो रहा था, बहुत कुछ और हो रहा था। उन्होंने गलत क्या किया था? दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए मंत्री अनुराग ठाकुर ने, भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा ने, भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने जिस तरीके से नफरत के बोल बोले थे, जिस तरीके से दंगे भड़काने का काम किया था, जिस तरीके की हरकतें की थी, उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देना चाहिए था? क्या नफरत के खेल को चलते रहने देना चाहिए था? क्या एक कौम विशेष के लोगों को मार डालने का काम करते देना चाहिए था? क्या उनके घरों को आग लगाते देना चाहिए था? जब सरकार के मंत्री, सांसद, उनके नेता इस तरह का काम कर रहे हैं तो एक न्यायपालिका को क्या करना चाहिए? जस्टिस मुरलीधरन ने वही तो किया था जो उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया। जब जब उन्होंने सच बोला, तबादला कर दिया। बाद में एक निष्पक्ष कोलेजियम बैठा तो उन्हें चीफ जस्टिस प्रमोट करके भेजा गया। लेकिन इस बीच जो हुआ वह दर्दनाक था। आज भी दिल्ली दंगे का दंश हम सब जानते हैं कैसे, कितना झेल। यह इस बात का सबूत है। इसके पहले क्या कभी हुआ था? नरेंद्र मोदी सरकार के ही दौरान सर्वोच्च न्यायपालिका को विवश होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोलने की हिम्मत दिखाई थी, सच बताया था कि क्या चल रहा है, किस तरीके का खेल हो रहा है, किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कठपुतली बने हुए हैं नरेंद्र मोदी की, या और भी बहुत। और यह खेल रुका नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब आए तो उस पर कुछ लगाम लगी, पूरी नहीं। और जब उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की तो उन पर हमले होने लगे। क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिंदू नहीं है? क्या
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इंसाफ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो हिंदू भी है, वो सच भी बोल रहे हैं। जस्टिस मुरलीधरन हिंदू ही थे, लेकिन सच कर, आज उन्होंने रिटायर होने के बाद जब एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे तो वहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हां, आखिर मेरा कसूर क्या था? एक किसी भी ईमानदार जस्टिस को जो करना चाहिए वही तो मैंने किया था, फिर भी मेरा तबादला कर दिया गया क्योंकि मैंने सत्तारूढ़ दल के तमाम सारे बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनके अपराध के लिए दिया था जो प्रत्यक्षता दिखाई। मैंने पीड़ितों को मदद देने, सुरक्षा देने, स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करी थी, इस पर यह एक्शन हुआ, इससे दुखद क्या? लेकिन उस समय तत्कालीन जो आज भी सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, एक प्रोटेस्ट नहीं दिखाई। उसने इस सरकार के, मोदी सरकार के इस गलत फैसले का एक प्रकार से मौन समर्थन दिया, उसके साथ खड़े हो गए। यह भी हमने देखा है कि किस तरीके से किया। इस देश को दंगों में जलाने की पुरानी आदत रही, और दंगों का यदि इतिहास देखें तो उसमें देखेंगे दंगे कहां से भड़के। यदि ये आप देखेंगे तो बहुसंख्यक समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। शुरुआत सदैव बहुसंख्यक समाज की तरफ से, यह इतिहास है अभी देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक का। और इन सब को देखते हुए आप याद करिए, कसाब ने इस देश के एक हमला बोला। मुंबई हमले के बाद कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार में इतनी नैतिकता थी कि सिर्फ इस बात पे तत्कालीन गृह मंत्री, एक जो ईमानदार गृह मंत्री थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, शिवराज पाटिल साहब को गृह मंत्री के पद से हटा दिया, सिर्फ इस बात कि मीडिया ने आलोचना की है। वैसे ही जैसे राम ने सीता को बंद छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि एक धोबी ऐसा कह रहा है, इससे एक गलत संदेश जाता है, राज को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो उनको हटाकर पी चिदंबरम साहब को गृह मंत्री बनाया गया। वो सख्त और सही डिसीजन लेने वाले व्यक्ति, और उन्होंने एनआईए बनाया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पंजाब के तत्कालीन डीजीपी को वहां ट्रांसफर करके उसका पहला डीजीपी बनाया गया। तो चूंकि एनपी औलख साहब मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैंने उनसे पूछा कि कैसे कैसे। उन्होंने कहा है कि जो सही है वो कीजिए, और उन्होंने कार्रवाइयां शुरू, और जब कार्रवाइयां शुरू की तो हिंदू आतंकवाद का जिन्न निकल के सामने आया। जो 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, मेरे पिताजी उन दिनों सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने तमाम सारी जांच की थी, और उस जांच में जो सच सामने आए थे वो आज दर्दनाक। उसमें पता चला था कि किस तरीके से यह हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद ने जन्म लिया है, और उसे किस तरीके से भड़काया गया है वह भी हमारे सामने है कि किस तरीके से आज उसका प्रयोग हम मणिपुर में देख रहे हैं। 5 महीने से अधिक हो चुका है, मणिपुर चल रहा है, वहां रोज बरोज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूटे जा रहे, न जाने क्या क्या हो रहा है। बावजूद इसके हमारे यहां, हमारे देश में बैठा धृतराष्ट्र उन्हें देख नहीं पा रहा, धृतराष्ट्र के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। 250 से अधिक हमारे लोग मारे जा चुके हैं, करीब 1,500 लोग घायल पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं।
करीब 500 लड़कियां गलत चीजों का शिकार हुई हैं, तमाम सारी रेप, गैंग रेप का शिकार हुई, तमाम मार डाली। और हालत ये है कि वहां के मुख्यमंत्री के बंगले से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक पे हमले हो रहे हैं। आज ही रॉकेट लॉन्चर से एक हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ एक मंत्री के घर। वहां की राज्यपाल अनसुईया इसको लेकर के बहुत संजीदा है। वो कहती हैं, लेकिन कहती हैं ज्यादा बोलने पर नुकसान हो जाए, इसलिए वो क्या करें, वो अपनी रिपोर्ट भेज चुकी हैं, उसमें सच बता चुकी है। बावजूद इसके सरकार नहीं जीत रही। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ नहीं करना चाहती है, वह दंगे भड़काए रखना चाहती है, वह इन्हें अपने वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। इसी को लेकर के एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अधर्म होता देखा भी तो कुछ नहीं करते, भीष्म हो या कर्ण सबके सब मरते। यानी अधर्म होते हुए यदि आप देखेंगे तो भीष्म हो या कर्ण हो या कोई भी हो, देखेंगे तो मरेंगे। और आज वही हो, अधर्म हो रहा है। और अधर्म, धर्म का मतलब किसी उस तरह के रिलीजियस से नहीं, धर्म मतलब होता है कर्तव्य, धर्म मतलब होता है हमारे लिए जो बनाए गए नियम है, हमारे संस्कार हैं, वो होते हैं। आज उसे जिस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से आज हमारी सरकार जब कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े, ठीक है खड़े हो, लेकिन इजरायली जिस तरीके से आतंकी घटनाएं कर रहे हैं उसे आप कैसे कहें? निश्चित रूप से गाजा में जो हुआ, जिस तरीके से हमास आतंकियों ने किया, उसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता और उसका सदैव विरोध होगा, क्योंकि कहीं पर भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे नूह में हो, या चाहे देश के किसी हिस्से में हो या दुनिया के किसी हिस्से में, उसका विरोध होना चाहिए। इंसाफ कहता है कि जो भी हिंसा का शिकार हो, दंगों का शिकार हो, उसका साथ देना चाहिए, उसे बचाना चाहिए और इंसाफ देने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इंसाफ देने वालों का जब तबादला कर दिया जाएगा, जब इस तरह से कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से तकलीफ होगी कि आप आखिर ऐसा कर क्यों रहे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, इजराइल की हरकतों का हम समर्थन नहीं कर सकते, हम फिलिस्तीन को साथ देंगे, क्योंकि इजराइल जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो भविष्य में बड़े आतंकवाद का कारण बनेगा। और आज वही हो रहा है। आज हमास के हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने उनको बर्बाद करने का काम किया है, उन्हें बर्बाद करने के अलावा उन पे हमले किए हैं, उनके यहाँ तमाम तरह के दंगे फसाद किए हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किए। उसी के बदले में निश्चित रूप से यह भी गलत, एक हिंसा का जवाब दूसरी हिंसा कभी नहीं हो सकती। इसका जवाब सदैव प्रेम होता है, सौहार्द होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो गलत करते हैं। आप देखिए, इसका उदाहरण मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कश्मीर के टुकड़े करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को किस तरीके से बांटने की कोशिश की और सोचा हमारी सत्ता स्थायी हो, तो लद्दाख की जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसका चुनाव हुआ और उसके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी और वहां पर सबसे बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है। दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है और तीसरे नंबर पे भाजपा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने नकार दिया है। उन्होंने कह दिया है हमें नहीं चाहिए ऐसी पार्टी जो नफरत फैलाती है, जो चाइना को बढ़ाती है, जो हमारे देश पे कब्जा कराती है। और जब इस तरह की हरकतें करती है तो कैसे समर्थन किया जा सकता है? ऐसे का समर्थन क्यों किया जाए? तो समर्थन कभी भी हिंसा का नहीं होता, कभी भी नफरत का नहीं होता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो नफरत, हिंसा और न जाने क्या क्या करती है, इसलिए इसका विरोध होता है। जनता देर में समझती है, लेकिन समझती है, और जब समझती है तो उसका जवाब देती है। और वही जवाब लद्दाख में दिया गया है और वही जवाब आने वाले वक्त में कश्मीर में भी मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को उस अधर्म की सजा मिलेगी।
क्योंकि अधर्मी कोई भी हो, कर्ण हो या भीष्म हो, सजा तो मिलती है और सजा मिलनी भी चाहिए। पी चिदंबरम के साथ में जिस तरीके से नफरत और बदले की भावना से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कार्रवाई की, क्यों की? क्योंकि उन्होंने सच का खुलासा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के भी सच का खुलासा किया। ये तो वो भाग्यशाली है कि कांग्रेस में कुछ जो हालांकि मुस्लिम ही थे, वो उनके एजेंट बन के काम कर रहे थे, जो गुजरात से आते थे। आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, उन्होंने जिस तरीके की भूमिका निभाई उसके कारण इंसाफ बहुत सारे लोगों को। आज इसी तरह की कमोबेश स्थिति तमाम जगह देखने को। आज हम पंजाब में भी देखते हैं, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से नफरत और हिंसा का माहौल बना रही है, जिस तरीके से विपक्षी दलों के साथ में नफरत के साथ में उन पर कार्रवाई कर रही है, वो चिंता का विषय। इसी को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि आप चैलेंज करते हैं भाजपा को, अकाली दल को और कांग्रेस को, कोई और कहे न कहे, मैं कहता हूं कि ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं, किसी सरकारी जगह पे नहीं, ओपन जगह पे डिबेट हो, एक एक सवाल का जवाब देंगे और आपकी हर करतूत बताएंगे। है हिम्मत तो तय करो, और तय करो इसमें बैठाओ सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस को या रिटायर्ड जस्टिस को, और हो इंसाफ। वैसे ही तो इसलिए क्योंकि आप जिस तरीके की नफरत फैलाते हैं, जिस तरीके का करते हैं, नफरत सोचनी चाहिए। मणिपुर चल रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इजराइल की बात कर रहा है, उसे मणिपुर के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सब ने चिंता जता दी है कि जो हाल हो गए हैं मणिपुर में, क्या है इस देश के अंदर, क्या कानून व्यवस्था बची है? क्या इस देश के अंदर संप्रभुता बची है? क्या इस देश के अंदर कुछ भी बचा है? हया लाज शर्म बची है? नहीं बची है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ लूटना जानती है। वो टैक्स के बूते लूटती है और सब कुछ लूटती है, और लूट कर अपने चंद चहेते पूंजीपतियों को सौंपती है। यहां की सत्ता सिर्फ पूंजी के लिए, और वो अपने लाभ, अपनी सत्ता, अपने सुख के लिए काम करती है। यही नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां। वो भारत को खत्म करना चाहते हैं, वो इंडिया को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की आदमियत को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की एकता, अनेकता में एकता की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, वो सूफी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी सरकार का समर्थन कैसे किया जा सकता है? इसीलिए ऐसी सरकार ऐसे न्यायाधीशों से डरती है, उन पे हमला करती है, उन्हें ट्रांसफर करती है, उन पे जाने क्या क्या जुल्म करती है। और वह जुल्म मुरलीधरन पर भी हुआ, और वह जुल्म मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत उनकी पूरी टीम पर होने की कोशिश की जाती। बहुत से जजेस डरे हुए हैं और सरकार के हिसाब से चल, लेकिन जो ईमानदार है, जो सच्चे हैं, वो डरते नहीं, वो इंसाफ करते हैं। तो अब देखना है कि इंसाफ किस हद तक होता है, कौन करता है। इस सरकार में तो हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार जब अधर्म कर रही है तो उसे सजा इस देश की जनता देगी, और बहुत कड़ा संदेश देगी, बड़ी सजा होगी। क्या होगी यह इस देश की जनता का। जय